तो भोले भंडारी, आज दिनांक 12 जुलाई 2023 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी मैं ईश्वर अल्लाह गॉड वाहिगुरु बुद्धम महाअवतार बाबा जी को नमन करता हूँ। हमेशा यही सोचता हूँ, वाइब्रेट करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर तू सबका भला कर, ईश्वर तू सबका भला कर। दोस्तों, मैं ये छोटा सा चैनल चलाता हूँ, महान भारत आंदोलन, द वर्ल्ड फैमिली मूवमेंट, मिशन ग्रेट इंडिया चैनल का नाम है। हम समझते हैं कि ये हमारे एक मूवमेंट है। आज तो मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। आज भाई मैं बहुत चिंतित हूँ। कोई मुझसे पूछेंगे मेरे दोस्त कि भाई क्या हो गया, वो मैं पहले ही बता देता हूँ। अरे यार, वो कोई नाम मैं भूल गया, कुछ जग्गू डॉक्टर है, उसने कल परसों मेरे बारे में बड़ी बुराई की बतलाई। अच्छा भाई, कर दी होगी। वह कोई गुजरात की चैनल है, उसकी भी बुराई कर रहा था। वह उसके वीडियो पर राजस्थान की कोई वाणी चैनल है, उसके बारे में बात कर रहा था। और कोई ये किसान मोर्चा वालों, इनके बारे में भी ऐसे कुछ बात कर रहा था, हिंट मिल रही। मुझे ये बात कई लोगों ने बताई। मेरे ये बात तो 11-12 तारीख की होंगी। 11-12 में मेरा कोई वीडियो नहीं आया, लेकिन इसलिए आज 10 तारीख के मेरे जो 10 तारीख वाला वीडियो है उसमें भी कमेंट आया है कि भाई साहब, ये डॉक्टर जग्गू आपके बारे में बहुत बोल रहा था बुरा। इसका तो आपको एक्सप्लेनेशन देना चाहिए। मैंने कि भाई मैं तो, और मैंने कि वो डॉक्टर जग्गू वही क्या। दोस्तों, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ ऐसा। मैं किसी से लड़ता नहीं। क्यों नहीं लड़ता? जीवन ने मुझे यही सिखाया है। और अपनी लड़ने की पोजीशन होती है, लोगों की मनोवृत्ति होती हैं, उसकी हालातें होती हैं। तब वह लड़ता है, तब वह एंट दिखाता है। अब मैं किसी से क्या लड़ूंगा? सुनो, कल मैं ये लिख रहा था, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। पता नहीं मैं क्यों लिख रहा था, मुझे भगवान लिखा था ऐसे ही। मुझे पता नहीं था कि आज वो काम आ जाएंगे। अब मैं किसी से क्या लड़ूंगा? मैं मंगल, निवास स्थान अलवर, उम्र लगभग 70-71 साल, शिक्षा MSc फिजिक्स तक, एक्स बैंक मैनेजर, एक्स कस्टम ऑफिसर, एक्स DGS&D में असिस्टेंट। उम्र 70-71 साल हो गई है। बीमार सा मैं रहता हूँ, जिसकी आंखों से दिखाई नहीं देता, हाथ पैरों से चला फिरा नहीं जाता, बैंक बैलेंस लगभग 0 है। जो एक YT चैनल, बैंक बैलेंस लगभग 0 है, और जिसका एक पैर घर पर है तो एक पैर मरघटों में। भाई उम्र का हिसाब है, अपने ज़िंदगी के थप्पड़ों का हिसाब है। जो एक YouTube चैनल श्रीयंत्र के सिंबल वाला मिशन ग्रेट इंडिया चलाता है, और वह मैं बड़े होश हवास के साथ ही लिख बोल रहा हूँ। मैं किसी से द्रोह नहीं रखता, क्योंकि भगवान ने मुझे किसी लायक छोड़ा ही नहीं जो मैं किसी से द्रोह रखूं या ऐंठ दिखाऊं या बुरा बोलूं। मैं अपनी और देश दुनिया, जीव मात्र, प्रकृति और सबकी भलाई के लिए जो मानवता, स्टेट लॉ, नैतिकता वे ईश्वरीय नियमों के अनुसार होता है, वह लिखता बोलता रहता हूँ। मैं मंगल।
मेरी मंथली इनकम 0 इस समय। बैंक से फारिग होते समय या तो लमसम पैसे ले लो या फिर पेंशन ले लो। उस चक्कर में मैंने लमसम लेकर पेंशन भी गंवा दी। भाई बैठ जा ठन ठन पाल। अब ये जीवन है, लोगों के अपने अपने टारगेट्स हैं, वो ऐसा क्यों करते हैं। और ये मेरे पर्टिकुलर। अब बताओ मैं किसी से क्या पंगा लूँगा? ले ही नहीं सकता। कोई पंगा लेता है या कोई बोलता है, वह उसका आधार है कि उसके पीछे कितने आदमी हैं, उसके पास कितना धन है, उसकी उम्र क्या है, वो कैसे ग्रुप से, गैंग से, जाति से आता है, और भी बहुत सी चीज़ें, कैसे परिवार से आता है। उसके अनुसार उसका पंगा लेना या नहीं लेना निर्भर करता है। अब मैं क्या पंगा लूँगा भाई? मेरा एक पैर घर में तो दूसरा मरघटों में। भाई हो तो हो, लेकिन मैं कोई कीड़ा मकोड़ा थोड़ी हूँ। मैं आदमी का बच्चा हूँ, कमा कर मैंने खाया है। लेकिन पता नहीं है जग्गू डॉक्टर क्या चाहता है। अरे डॉक्टर, मैंने सुना तेरी उम्र 35 साल है। हम 50 साल से तो क्या क्या कर रहे हैं? 50 साल से तो क्या क्या कर रहे हैं? जब से कर रहे हैं, जब से तू पैदा ही नहीं हुआ। पैदा ही नहीं, जब से आपके माँ बाप का प्यार भी नहीं हुआ। और तू यार हमको चैलेंज करता है, और बिना बात कोई कारण नहीं। अरे मैं बड़ा बूढ़ा आदमी, थोड़ा से चैनल बना चला लेता हूँ। अरे कुछ तो शर्म करता। कल क्या कह रहा था, उससे पहले एक दिन क्या कहा, 2-4 महीने पहले मैंने जवाब देकर सोच लिया कि अब ये नहीं बोलेगा। अब फिर बोलने लग गया। मान लिया ये दारूड़िया है, नई जोश है, नई उम्र है, डॉक्टरी में कुछ मिल जाता होगा, कुछ इसमें बना लेता है। कोई बात नहीं, लोग पता नहीं क्या क्या काम करके, हुनर करके लोग अपना पैसे कमाते हैं। ये उनका देखना है, मुझे क्या देखना। भाई अच्छा हुआ। इस दुनिया में किसी से लड़ना नहीं चाहिए, लेकिन जब दूसरे लोग ही गला पकड़ने को खड़े हों तो वो क्या करें? वहाँ तो लड़ना ही पड़ेगा। और लड़ना कोई बुरी बात नहीं है। मुझे से कोई मतलब नहीं कि सारा दिन दारू पीकर उछल कूद मचा करके और गाली दे देकर कोई अपना चैनल चलाता हो। भाई मुझसे जैसा चलता है मैं वैसा चलाता हूँ। मैं उसके बारे में कभी बोलता ही नहीं। भगवान सब फैसले करता है। भाई ये फिर ये चक्कर क्या हुआ? दोबारा ही चक्कर कैसे हो रहा है? और उसने पिछली बार बोला था कि ये इल्यूमिनाती का सदस्य बन गया है। अरे कछु तो शर्म करता दारूड़ी जग्गू डॉक्टर। एक बड़े बूढ़े आदमी को, ज़िंदगी में लस्त पस्त एक आदमी को, तुम्हारे पास कोई आधार नहीं। पिछले वीडियो में तुमने ये बोला जिसका मैंने जवाब दिया। कुछ तो शर्म करता। अभी तुम्हारी बहुत उम्र बची है। अब वो दोबारा आज कल परसों उसने फिर बोला। मेरे वीडियो पर के कमेंट्स में कमेंट भी आए। मैंने कि भाई इसका क्या करूं? बहुत सोचने समझने के बाद मैंने निश्चय किया कि मुझे उसका जवाब देना ही चाहिए। और मेरे जवाब भी कई बार अक्खड़ पने के हो जाते हैं, थोड़े से आउट हो जाते हैं, इसलिए मैं इस चिच्चड़ में पड़ता ही नहीं। तो भाई अब दोबारा इसने क्या कहा? क्या इसका दिमाग ख़राब है? मैं सोच रहा था यार ये फिर क्या हुआ, शांत क्यों नहीं बैठा? झगड़े की जड़ ये भी हो सकता है, ये मेरा अंदाज़ा है। देखो किसी को पिंच करे भाई मैं सॉरी, लेकिन सॉरी क्या है, झगड़े की जड़ ये भी हो सकती है। कुछ समय पहले एक लेडी जो दोनों चैनलों पर आती थी, डॉक्टर जग्गू के चैनल पर भी और मेरे चैनल पर भी,
वो लेडी क्या बड़े हिप्नोटिक आवाज़ वाली, नॉलेज वाली लेडी थी। उसकी आवाज़ में, उसकी स्पीकिंग में पता नहीं क्या आकर्षण था। अब ये पता नहीं हमें कि वह आकर्षण पॉजिटिव था या नेगेटिव था, मान लो सफ़ेद विद्या का था या कोई मैली विद्या का था। ये तो हमें बाद में धीरे धीरे पता चला। हमारे उसके यहाँ मेरी अपने चैनल पर बोलने से, मिशन ग्रेट इंडिया पर बोलने से हमारा भी लोग बहुत आने लगे। मैंने कि ये बात तो अच्छी है, हम उनका सम्मान करते। लेकिन वह मैडम ने तो अपना किसी को नाम बताया, न किसी को फ़ोन नंबर बताया, ने अपनी उम्र बताया, जाति नहीं बताया, जाति तो पूछना भी नहीं चाहिए, धंधा नहीं बताया, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, कहाँ के रहने वाले हो न ये बताया। नाम जगह जगह अलग अलग बदले और जिसके कारनामे संदेहपूर्वक। मैंने कहा भाई ये क्या चक्कर है। और भी बहुत उसके कारनामे और इस तरह का हरकत हमने देखी तो हमने उससे बाद में किनारा कर लिया, क्योंकि भाई डाउटफुल आइडेंटिटी के लोग हमारे यहाँ नहीं चलते। कुछ समय बाद हमने राम राम कर ली कि भाई तुम तुम्हारे घर, हम हमारे घर। उसने कई काम ऐसे किए। एक मैडम से हमें, जो हमारे चैनल में आती थी, डॉक्टर सपरा, उससे परिचय कराया। तो उससे उसने बात किया दूसरा नाम बताकर, हमसे बात करती दूसरा नाम बताकर, तीसरे आदमी से बात करती और नाम बताकर, बात आई गई हो गई। अब देखिए हमारे नारी शक्ति ग्रुप में 20, 30, 50 लड़कियाँ होती हैं, नई उम्र की अच्छी अच्छी लड़कियाँ होती हैं। वह उन सबसे पता नहीं क्या जादू करती और ऐसे डाउटफुल हरकतें होती है। हमने लेडीज़ को भी मना कर दिया, भाई हमारी चैनल में इस लेडी को घास नहीं डालनी ज़्यादा। क्यों नहीं डालनी? कि जो अपना कुछ भी आइडेंटिटी नहीं बताता, मेरा नाम क्या है, घर कहाँ है, फ़ोन नंबर क्या है, शिक्षा कितनी है, मेरा कलर क्या है, कभी ऑडियो, कभी क्या है कि वॉइस कॉल तो करते, वीडियो कॉल नहीं। मैंने कहा ये खूब बात है। तो दोस्तों ये दुनिया एक हकीकत वाली दुनिया है। हमने कहा कि भाई ऐसे डाउटफुल एंटिटीज से हम नहीं ज़्यादा खटा सकते। इस दुनिया में देखो हज़ारों लाखों लड़कियां रोज़ाना बिकती हैं, जो बहका कर या किडनैप कर करके लाती हैं और वेश्यालयों में बेच दी जाती हैं। अरब कंट्रीज़ में एक एक सुंदर स्मार्ट यंग लड़की करोड़ों करोड़ों रुपए में बिक जाती है। कितने बच्चों का किडनैपिंग होता है, जो बच्चे मिलते ही नहीं। एक एक यंग सुंदर लोग अपने यहाँ पर जो मानव अंगों का व्यापार होता है, जहाँ इंटरनेशनल मार्केट में 5-5 करोड़ का एक एक बच्चा बिकता हो, ये उस दुनिया की हकीकत है। मैंने कि भाई इसी औरत को हम अपनी बहन बेटियों से नहीं मिलने देंगे। हमने बाइकाट कर दिया। वह डॉक्टर जग्गू के चैनल में चली गई। भाई जाओ, चले जाओ, अब हमें इससे क्या लेना देना है। मैं ये सोच रहा हूँ कि कहीं इस सारी झगड़े की जड़ वह तो नहीं है। 2-4 महीने पहले डॉक्टर जग्गू ने कुछ मेरे बारे में बोला था कि इल्यूमिनाती का सदस्य है, और बात आई गई होगी, मैंने जवाब दिया आई गई होगी। अब दोबारा वो बोल रहा है, वो कहता है कि मैं ये लेडी मेरा गुरु है। मैंने कहा चक्कर क्या है? इस दुनिया में लातों के भूत बातों से नहीं मानते।
हमारे उसके ये बोलने से कि मंगल ने इल्यूमिनाती ज्वाइन कर लिए, अरे मैं क्या ज्वाइन करूँगा, मेरे कोई 2 पैसे नहीं दे सकता। तुम्हें थोड़ी बहुत शर्म भी नहीं आती? किसी पर आधारहीन ये आरोप लगाते हुए तुमको भगवान क्या करेगा तुम्हारे साथ? जो आदमी शांति के साथ इस उम्र में इस पड़ाव पर और किसी के प्रति कोई गलत नहीं बोलता, ज़रूर गवर्नमेंट के विरुद्ध हम कभी कभी कुछ बोलते हैं, उसी के लिए तो चैनल बना है और तुम ऐसा करते हो। अब तुम्हारे कोई ऐसे ऐसे लोग तुम्हारे साथ हैं तो इसमें मैं क्या करूं? इसलिए भाई डॉक्टर जग्गू मैडम अलग अलग नाम बदलने वाली, तुम सुन लो, ज़्यादा मठाधीश मत बनो। अभी तुम बच्चे हो, अभी तुम्हें बहुत देखना है, अच्छी तरह ज़िंदगी जीनी है, बिना बात के पंगे मत लो। यहाँ उस ईश्वर के भरोसे कोई आता है, किसी के भरोसे नहीं आता। दूसरे के, चाहे वो मच्छर हो, चाहे आदमी हो, चाहे देश और दुनिया का राजा हो। इस दुनिया में जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। आज में जो मेरा दिमाग ख़राब किया है वह भी शायद भगवान अच्छे के लिए किया होगा। तुमसे करना है जो कर लो। अपन तो अपना काम करते ही रहेंगे, ऐसे थोड़ी जैसे तुम करते हो। यदि तुम ऐसे ही करते रहोगे तो आप तो मटिया मेट हो जाओगे। बहुत मुझे गुस्सा आ रहा है, लेकिन गुस्सा आना नहीं चाहिए। मैं तो अपना पक्ष रख रहा हूँ। अरे फिर दोबारा तुमने वही बात वाणी बोलने लगी उस गुजरात वाली चैनल के लिए। कुछ भी करो उसके साथ, मुझे क्या मतलब। मेरे बारे में बोलने लगे लोग, मुझे फ़ोन करने, लोग मेरे को कमेंट कर रहे हैं। 10 तारीख की वीडियो में कमेंट किया और बहुत से वो डॉक्टर, ये हरियाणा वाला ग्रुप है, उनके बारे में भी आप बोलने लगे। ज़रा संभल कर भाई साहब। वो ईश्वर बड़ी सत्ता यहाँ बैठी हुई है, वो सबका हिसाब किताब करती है। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।